अब बात करते हैं उस वीजा की जो कि हमारे पास डन बेस पर मौजूद है, उसका क्या तरीकाकार है और पेमेंट का क्या शेड्यूल होगा। तो मैं आपको बता ही देता हूं, अगर आप गल्फ कंट्रीज में मौजूद हैं या पाकिस्तान में भी आप शटरिंग कारपेंटर और स्कफ फोल्डर का एक्सपीरियंस रखते हैं तो आप मुझसे जरूर राब्ता कर सकते हैं। मैं फिर बता देता हूं, शटरिंग कारपेंटर और स्कफ फोल्डर की जॉब हमारे पास मौजूद है। अगर आप हमसे राब्ता करते हैं, अपने काम की 1 मिनट की कम अज कम 1 से 1.5 मिनट की वीडियो आपने काम की बना के प्रोवाइड करनी है हमें, उसके साथ अपने डॉक्यूमेंट सेंड करने हैं, तो इंशाल्लाह आपको डन बेस पर बोस्निया का वर्क वीजा प्रोवाइड किया जाएगा। सबसे पहले आप अगर शॉर्टलिस्ट हो जाते हैं, आपके एम्प्लॉयर को आपके डॉक्यूमेंट्स फॉरवर्ड किए जाएंगे। डॉक्यूमेंट्स जब फॉरवर्ड हो जाते हैं विद इन 2 मंथ, आपको 1 से 2 मंथ यानी कि 1 से 2 महीने में आपका वर्क परमिट वहां से जॉब कॉन्ट्रैक्ट लेटर निकल के आता है, जो कि पीडीएफ फॉर्म में होता है। जब आपको वो रिसीव हो जाता है पाकिस्तान में आप अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम हाफिज उस्मान है और आप आइडियल वीजा के प्लेटफॉर्म से मुझे देख रहे हैं। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं आप सब खैर आफियत से होंगे। यूरोप का वीजा डन बेस पर, बोस्निया का वीजा वर्क वीजा डन बेस पर आइडियल वीजा आपको प्रोवाइड करने जा रहा है, क्योंकि आप जानते हैं बोस्निया यूरोप का एक बड़ा खूबसूरत कंट्री है, वाहिद मुस्लिम कंट्री है जिसकी आबादी ऑलमोस्ट 4 मिलियन के करीब है, जिसमें मुसलमान बहुत ज्यादा तादाद में पाए जाते हैं। मसाजिद आपको गली गली मिलेंगी। यहां पर रहने में पाकिस्तानी होने की हैसियत से आपको कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं आने वाली। यूरोप में बोस्निया का यह खूबसूरत कंट्री आपको वर्क वीजा प्रोवाइड कर रहा है। आइडियल वीजा के प्लेटफॉर्म के थ्रू आप ये वर्क वीजा कैसे हासिल कर सकते हैं, पहले वीडियो मुकम्मल देखिएगा। स्पेसिफिक ट्रेड्स में ये वीजा है, सीवी सिलेक्शन है, आपके काम की वीडियो चाहिए होगी, कौन कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं, आगे आपको क्या फवाइद होंगे, पेमेंट का शेड्यूल क्या होगा, पहले वीडियो मुकम्मल देखिएगा। इसके बाद अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप जरूर कर सकते हैं, और अगर आप एलिजिबल हैं तो मुझसे जरूर राब्ता कीजिएगा। इंशाल्लाह मैं आपका प्रोसेस करवाने की पूरी कोशिश करूंगा। सबसे पहले बात करते हैं बोस्निया। जैसा कि मैं आपको पहले बता चुका कि यूरोप का बड़ा खूबसूरत कंट्री है, बड़ा खूबसूरत एनवायरनमेंट रखता है, सेटल होने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। यहां पर अगर आप 3 साल 2 साल कयाम कर लेते हैं तो आप अपना घर भी बना सकते हैं। आपको रेंट के अपार्टमेंट्स में रहने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि रकबे के एतबार से बोस्निया बहुत बड़ा कंट्री है। यहां पर जगह बहुत सस्ती मिल जाती है, आप वहां पर सेटल डाउन आसानी से हो सकते हैं। दीगर यूरोपियन कंट्रीज के साथ बोस्निया अपने बॉर्डर शेयर करता है, जिनमें शेंजन स्टेट्स भी आती हैं। क्रोएशिया के साथ बॉर्डर शेयर करता है। फिर ऑनवर्ड आगे आप शेंजन में मूव कर सकते हैं बिल्कुल आसानी के साथ। अगर आप वहां बोस्निया में टीआरसी ले लेते हैं, पीआर पे होते हैं, या पासपोर्ट ले लेते हैं, पासपोर्ट पे और पीआर पे, तो आप बिल्कुल बड़ी आसानी से ऑन अराइवल सारे कंट्रीज में जा सकते हैं। शेंजन स्टेट्स के भी और दीगर बड़े ममालिक में भी आप जा सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास टीआरसी हो और आप बोस्निया में मौजूद हैं तो आप शेंजन स्टेट्स का वीजा आसानी से लेकर बाय रोड भी ट्रैवल करके जा सकते हैं। ये तो मैंने जिब्नन बात आपको बतानी थी, वो इसलिए बता दी कि लोग ये समझते हैं कि बोस्निया जाएंगे वहां से डंकी लगा के हम शेंजन स्टेट्स में दाखिल हो जाएंगे, तो ये काम पॉसिबल नहीं है और ना ही हम ये रिकमेंड करते हैं। हम सिर्फ और सिर्फ आइडियल वीजा के प्लेटफॉर्म से आपको लीगल और ऑथेंटिक रास्ते बताते हैं कि आप कैसे यूरोप में सेटल हो सकते हैं। आते हैं बोस्निया पर। बोस्निया का वर्क वीजा की जो डिमांड हमारे पास आई हुई है, सबसे पहले ये बात ज़हन नशीन रखिए कि बोस्निया का जो वर्क परमिट है वो उसका प्रोसीजर कैसे होता है। मैं आपको 1 बाय 1 सीक्वेंस के साथ स्टेप बाय स्टेप बता देता हूं। सबसे पहले आप अप्लाई करते हैं। अगर आप ऑनलाइन भी अप्लाई करते हैं, अगर एम्प्लॉयर आपको फाइनलाइज कर लेता है, शॉर्टलिस्ट कर लेता है और वो ये आपको बोल देता है कि आप अपने डॉक्यूमेंट्स फॉरवर्ड कर दें, हम आपको वर्क परमिट देने जा रहे हैं, तो आप अपने डॉक्यूमेंट्स जो होते हैं, रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स होते हैं, उनमें आपका पासपोर्ट, आपका एफआरसी, एमआरसी, आपका आईडी कार्ड, आपकी फोटो, ये बेसिक डॉक्यूमेंट्स आपको प्रोवाइड करने होते हैं। हाँ, अगर आपकी व्हाइट कलर जॉब होगी तो उसमें आपकी डिग्रीज भी रिक्वायर की जा सकती हैं, लेकिन हमारे सिनेरियो में ये आपको चीजें नहीं चाहिए होंगी। आपको जस्ट अपना पासपोर्ट, आईडी कार्ड और अपने काम की वीडियो हमें प्रोवाइड करनी है। आप सिलेक्ट हो जाते हैं तो इंशाल्लाह आपको डन बेस पर बोस्निया का वर्क वीजा प्रोवाइड किया जाएगा। सबसे पहले आप अगर शॉर्टलिस्ट हो जाते हैं, आपके एम्प्लॉयर को आपके डॉक्यूमेंट्स फॉरवर्ड किए जाएंगे। डॉक्यूमेंट्स जब फॉरवर्ड हो जाते हैं विद इन 2 मंथ, आपको 1 से 2 मंथ यानी कि 1 से 2 महीने में आपका वर्क परमिट वहां से जॉब कॉन्ट्रैक्ट लेटर निकल के आता है, जो कि पीडीएफ फॉर्म में होता है। जब आपको वो रिसीव हो जाता है पाकिस्तान में, आप वर्क परमिट जब आपका निकल के आ जाता है, आप उसका प्रिंट लेते हैं। प्रिंट लेने के बाद अपने दीगर डॉक्यूमेंट्स जो रिक्वायर्ड होते हैं, साथ में पासपोर्ट हो गया, आईडी कार्ड हो गया, व्हाइट बैकग्राउंड फोटो होगी और एप्लीकेशन फॉर्म जो होता है वो साथ में अगर आपके पास नहीं है तो आप बोस्निया, जाहिर बात है किसी के पास भी नहीं होगा, तो बोस्निया एम्बेसी को कॉल करके आप पूछते हैं, आप उनसे अपॉइंटमेंट लेते हैं। वॉक इन पे भी जा सकते हैं अगर आप इस्लामाबाद के करीब रहते हैं, क्योंकि बोस्निया की एम्बेसी पाकिस्तान में इस्लामाबाद
इस्लामाबाद में ऑपरेशनल है, आप वहां पर जाएंगे, अपना वर्क वीजा का एप्लीकेशन फॉर्म वहां से लेंगे, वो उसको फिलअप करेंगे और ऑन कॉल भी आप अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। और वहां अगर वॉक इन करके जाते हैं तो आप एम्बेसी से अपॉइंटमेंट लेके, उनसे टाइम लेके, आप 2-3 दिन में आपको अपॉइंटमेंट मिल जाती है और बड़ी इजीली मिल जाती है। अपने सारे डॉक्यूमेंट्स वहां पर सबमिट करवाएंगे और विद इन 1 to 2 मंथ, यानी कि टोटल 4 महीने का जो प्रोसीजर आप समझ लें, 1 से 1.5 महीने में आपको आंसर आ जाता है। आंसर इससे पहले ही आ जाता है, लेकिन मैं आपको एहतियातन बता रहा हूं ताकि आपके माइंड में हो कि 4 महीने ऑलमोस्ट आपका ये टोटल प्रोसीजर हो जाता है और आप बोस्निया वर्क वीजा पर ट्रेवल करके चले जाते हैं। इसके बाद बात करते हैं कि हमारे पास जो वर्क परमिट्स आए हैं उनकी डिटेल्स क्या है और उनका पेमेंट का तरीकेकार क्या है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपके पास शटरिंग कारपेंटर और स्कफ फोल्डर का एक्सपीरियंस मौजूद है और आप ये काम जानते हैं तो आप बिल्कुल बोस्निया के लिए वर्क वीजा के लिए डन बेस पर अप्लाई कर सकते हैं। आइडियल वीजा आपको ये अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर रहा है। अगर आप गल्फ में भी मौजूद हैं और आपका ताल्लुक पंजाब से है, फैसलाबाद के इर्द गिर्द किसी एरिया से आपका ताल्लुक होना चाहिए, क्योंकि आपको भी ट्रस्ट के इश्यूज नहीं आएंगे, क्योंकि लेकिन हमें ट्रस्ट के इश्यूज आएंगे, क्योंकि जब हम अप्लाई कर देते हैं और डन बेस पर बात होती है तो हमारे लोग ये करते हैं 2-3 महीने बाद जब वर्क परमिट आ जाता है, वर्क वीजा लगने के करीब आ जाता है, तो हमारे लोग कह देते हैं कि सर हमारे घर वाले नहीं मान रहे, मेरी बीवी नहीं मान रही, मेरे चाचू मामू नहीं मान रहे। तो उसके लिए हमने ये तरीका निकाला है कि कुछ पेमेंट आपको एडवांस के तौर पर हमारे पास रखवानी होगी, ना आपको इनसिक्योरिटी हो ना हमें इनसिक्योरिटी हो। अगर आप बीच में प्रोसीजर छोड़ के भागेंगे तो वो आपकी पेमेंट जब्त कर ली जाएगी। अगर आप प्रोसीजर पूरा करते हैं तो इंशाल्लाह बाकी पेमेंट आप जितनी रिमेनिंग होगी आप मुझे पर्सनल में आके मैसेज करेंगे तो मैं इंशाल्लाह आपको बता दूंगा। बाकी पेमेंट आप करेंगे विद इन 24 आवर्स वीजा लगने के बाद आपको वो पेमेंट करना होगी। वो एग्रीमेंट आप करेंगे, मेरे पास ट्रेवल करके आएंगे फैसलाबाद मेन सिटी में। 1 दिन पहले आप मुझसे टाइम लेंगे, कॉल पे या मैसेज पे मैसेज कर दीजिएगा। अगर आप एलिजिबल हैं, आपको 1 मिनट के अपने काम की वीडियो प्रोवाइड करना होगी। पहले आपकी सिलेक्शन होगी, जब आपकी सिलेक्शन हो जाती है मैं आपको इन्फॉर्म करूंगा कि भाई आपकी सिलेक्शन हो चुकी है, आप ट्रैवल करके फैसलाबाद आएं और मुझे अपने डॉक्यूमेंट्स भी दे के जाएं और साथ में एडवांस के तौर पर कुछ पेमेंट भी मैं आपसे लूंगा और मेरे घर पे मुलाकात होगी। मैं कहीं बाहर आपको नहीं मिलूंगा, क्योंकि बाहर से लोग भाग सकते हैं, ऑफिस से भाग सकते हैं, घर से नहीं भाग सकते। एक चीज मैं आपको बता दूं और दूसरी चीज यह है कि आपका और मेरा एग्रीमेंट होगा जो कि स्टाम्प पर होगा, स्टाम्प पेपर पर होगा और उस एग्रीमेंट के मुताबिक हमारी जितनी शराइत होंगी हम एक दूसरे के पाबंद होंगे जो लोग मेरे साथ अप्लाई करेंगे। ना आपको इनसिक्योरिटी हो ना मुझे हो, ताकि अगर मैं डन बेस पर आपका काम कर रहा हूं और अगर हां आपका वीजा रिजेक्ट हो जाता है, खुदा ना खास्ता कोई भी मसला आता है, तो आपकी टोटल पेमेंट रिफंडेबल है। इंशाल्लाह मैं आपको वापस करने का मजाज होऊंगा। क्योंकि मैं फिर दोहरा देता हूं, शटरिंग कारपेंटर और स्कफ फोल्डर की जॉब्स हमारे पास अवेलेबल हैं, बिल्कुल डन बेस पर है। पंजाब के इर्द गिर्द किसी इलाके से आपका ताल्लुक होना चाहिए। आप पहले मुझे अपने काम की वीडियो प्रोवाइड करेंगे, वीडियो के साथ अपने डॉक्यूमेंट्स भेजेंगे, ऑनलाइन ही व्हाट्सएप के जरिए ही मैं एम्प्लॉयर को सेंड करूंगा। अगर वो आपको शॉर्टलिस्ट कर लेता है तो फर्दर जो प्रोसीजर होगा वो आपको वॉक इन करके आना होगा। आपका बाकी जो प्रोसीजर है वो हम बैठकर सारी शराइत तय करेंगे। पेमेंट का शेड्यूल मैं आपको पहले बता चुका हूं कि आपने कुछ पेमेंट हमें एडवांस करनी है, बाकी जितनी भी पेमेंट होगी वो वर्क वीजा लगने के बाद होगी और विद इन 24 आवर्स आपने पेमेंट करनी होगी। 95 यूरो एम्बेसी की फीस आपने खुद पे करनी है। अपने डॉक्यूमेंट्स तैयार करते वक्त आपकी जितनी कॉस्ट आएगी वो आपने खुद बियर करनी है। ये 2 चीजें आपने खुद तैयार करनी है, बाकी सारी चीजें हमारी तरफ से होंगी, क्योंकि वर्क परमिट पर वीजा लगना होता है। वर्क परमिट आपको हम प्रोवाइड करेंगे, बाकी चीजें हम प्रोवाइड करेंगे। वीजा लगने के बाद आपको इंशाल्लाह पेमेंट करना पड़ेगी। तो मैं उम्मीद करता हूं आपको सारी बातों की समझ आ गई होगी। अगर कोई बात रह गई हो तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप पर आकर पूछ सकते हैं। खुदा का वास्ता है सिर्फ वो बंदा अप्लाई करे, वो बंदा ही मुझसे राब्ता करे जो कि स्कफ फोल्डर हो और शटरिंग कारपेंटर हो, चाहे आप पाकिस्तान में हैं या गल्फ कंट्रीज में मौजूद हैं। अगर गल्फ कंट्रीज में मौजूद है तो आपका कोई ना कोई रेफरेंस पाकिस्तान में होना चाहिए, पंजाब में होना चाहिए, जो कि मुझे वॉक इन पे आके मिल सके और मेरे साथ प्रोसीजर आपके बिहाफ पे करवा सके। तो मुझे गारंटी चाहिए होगी, इस वजह से मैं डन बेस पर आपके साथ ये डील करने के लिए तैयार हूं। इंशाल्लाह आप मेरे साथ काम करेंगे, आपको मजा आएगा इंशाल्लाह। तो उम्मीद करता हूं आपको सारी बातें मैंने समझा दी हैं। अगर कोई बात रह गई हो तो आप मुझे व्हाट्सएप पर पूछ सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी मौजूद है, आप मुझसे राब्ता करके सारी डिटेल्स ले सकते हैं। तो कल तक की वीडियो के लिए अपने मेजबान हाफिज उस्मान को इजाजत दीजिए। दुआओं में जरूर याद रखिएगा। अल्लाह निगहबान।